हेलो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज हमारी वीडियो। आज हम एक चाइनीज़ ड्रामा एक्सप्लेन करेंगे जिसका नाम है ट्रायल मैरिज। ये कहानी एक लड़की के बारे में है जिसका नाम होता है गू से। गू से डिंगजाओ ग्रुप की प्रेसिडेंट होती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही होती है तो फिर गू से वहाँ पर होती है और वो सबको बता रही होती है कि बहुत ही जल्द जो उनका ग्रुप है वो एक्विजिशन प्लान को इम्प्लीमेंट करने वाला है। जो हमारा प्लान है वो सिर्फ एक ही कंपनी को टारगेट नहीं करेगा, बल्कि हम यहाँ पर सारी कंपनी को खरीदेंगे। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाती है। थोड़े दिनों बाद गू से एक दूसरी कंपनी में जाती है और वो उन्हें खरीद रही होती है। डिंगज़ाओ ग्रुप का एक कॉम्पिटिटर होता है जिस ग्रुप का नाम होता है मिरे ग्रुप। मिरे ग्रुप के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो इसी प्लान के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो फिर जो उनका सेक्रेटरी होता है वो उन्हें बताता है कि बहुत ही जल्द यहाँ पे ये चेंगसू आने वाला है। ये चेंगसू स्टडी के लिए फ़ॉरेन गया होता है। तो फिर वो अगले हफ्ते वापस आ जाता है। ये चेंगशू एयरपोर्ट से बाहर निकलता है और वो वहाँ से जा रहा होता है। तभी वहाँ पर एक बच्चा गिर जाता है। फिर ये चेंगशू उस बच्चे के पास जाता है और उसे चुप कराता है। तो फिर वहाँ पर गूलिंग से भी मौजूद होती है। कुछ देर बाद वहाँ पर उस लड़के की मॉम आती है और वो ये चेंगशू को डांटने लग जाती हैं। फिर गूलिंग से वहाँ पर पहुँचती है और वो उसकी मॉम से बोल रही होती है कि इसमें इस लड़की की कोई गलती नहीं है। तो फिर इस बात पर गुस्सा आकर जो उसकी मॉम होती है वो उसका मोबाइल लेकर ज़मीन पर फेंक देती हैं। फिर वो वहाँ से जा रही होती है तो फिर ये जिंगसू उसे पकड़ लेता है और उसे बोल रहा होता है कि तुम्हें इस मोबाइल के पैसे देने होंगे। तो फिर गू लिंग से ये जिंगसू से बोलती है कि कोई बात नहीं, और वो उस लेडी को जाने देती है। फिर गू लिंग से अपनी बाइक पर बैठती है और वहाँ से जा रही होती है। तो फिर ये चेंगसू से रोकता है और अपना फ़ोन दे देता है। फिर गू लिंग से ये चेंगसू से उसका नाम पूछ रही होती है तो फिर वो अपना नाम बताता है। तो फिर गू लिंग से हंसने लग जाती है और वो चेंगसू से बोल रही होती है कि बहुत ही जल्द हम दोनों की मुलाकात होगी, और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। पुलिस के वहाँ से जाने के बाद वहाँ पर मेरे ग्रुप का सेक्रेटरी आता है और वो ये चेंगशू को अपने साथ लेकर जा रहा होता है। फिर वो दोनों बातें करने लग जाते हैं। तो फिर वो सेक्रेटरी बोल रहा होता है कि सारे लोग न्यूयॉर्क जाते हैं फाइनेंस को पढ़ने के लिए, बट तुम वहाँ पर गए थे टॉय डिज़ाइन को पढ़ने के लिए। तो मैं ये भी बता दूँ, जो हमारा ग्रुप है मेरा ग्रुप, उसकी हालत उतनी अच्छी नहीं है। जो मेरे ग्रुप के प्रेसिडेंट होते हैं वो कुछ लोगों से मिल रहे होते हैं। तो फिर वो लोग मेरे ग्रुप के प्रेसिडेंट से बोल रहे होते हैं कि अब आप डिंगजाओ ग्रुप के अपोनेंट नहीं रहे हो। फिर प्रेसिडेंट को पता चलता है कि उनसे मिलने के लिए गूलिंग से आई है। तो फिर उन लोगों को वहाँ से जाने के लिए बोलता है। फिर वो प्रेसिडेंट गूलिंग से मिल रहे होते हैं और उससे पूछ रहे होते हैं क्या यहाँ पर तुम्हें तुम्हारे फादर ने भेजा है। तो फिर गूलिंग से मना कर देती है। गूलिंग से बोल रही होती है कि ये बिज़नेस की बात है, ये सिर्फ हम दोनों के बीच में होनी चाहिए, आउटसाइडर को कोई आने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैं तुमसे एक्विजिशन प्लान के बारे में बात करने नहीं आई हूँ, बल्कि कोऑपरेशन के बारे में बात करने आई हूँ। अगर हम दोनों हाथ मिला लें तो फिर हम डिंगज़ाओ ग्रुप को पीछे छोड़ सकते हैं। फिर वो प्रेसिडेंट बोल रहे होते हैं कि तुम गू वांग की बेटी हो, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। तो फिर गू लेंग से बोल रही होती है कि गू फैमिली कभी भी मेरा घर नहीं था। फिर गू लेंग से बोल रही होती है कि अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो फिर मैं तुम्हें एक कंडीशन दे सकती हूँ रिश्योर करने के लिए। मैं तुम्हारे नेफ्यू ये चेंगशू के साथ शादी कर लूँगी और 3 महीने बाद मैं उसे ये कंपनी दे दूँगी। फिर वो प्रेसिडेंट बात मान जाते हैं। फिर गू लिंग से वहाँ से चली जाती है। अगले दिन ये चेंगशू कंपनी में जाता है और वहाँ पर वो अपने अंकल से मिल रहा होता है। इधर गू लिंग से अपने घर पर होती है, अपने फादर से मिल रही होती है। तो फिर उसके फादर से डांट रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि तुम अपने आप कोऑपरेशन की बात कैसे कर सकती हो। फिर गू लिंग से बोल रही होती है कि ये मेरे प्लान का पार्ट है जिससे कि हमें फ्यूचर ग्रुप मिल जाएगा। वहाँ पर गू लिंग के अंकल भी होते हैं। तो फिर उसके फादर उसके अंकल से बोल रहे होते हैं कि मैंने तुमसे कहा था कि ये मेरी बेटी है और ये अकेली खड़ी हो सकती है। जितने भी लोग हैं मेरे आसपास वो सारे ओल्ड हो गए हैं, अगर वो गलती करेंगे तो फिर मैं उन्हें माफ़ नहीं कर सकता हूँ। फिर गू लिक्शन का अंकल उसके फादर से बोल रहे होते हैं कि मैं समझ गया हूँ कि तुम क्या कहना चाहते हो, मैं आज ही अपना रिज़ाइन दे दूँगा। चैंगशू के अंकल उससे बात कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि बहुत सालों से जो सीईओ की पोजीशन है वो खाली पड़ी है और मैं चाहता हूँ कि तुम इस कंपनी के सीईओ बनो। तो फिर चैंगशू बोल रहा होता है तो फिर आपको मुझे ट्रेन करना होगा किसी प्रोजेक्ट के लिए। फिर उसका अंकल बोल रहे होते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए पहले से एक टीचर को ढूंढ लिया है। तो फिर चैंगशू बोलता है गूलिंग से। फिर उसके अंकल हाँ बोलते और कहते हैं कि वो अभी करंट प्रेसिडेंट है रिंगजाओ ग्रुप की। मैं चाहता हूँ कि तुम बहुत ही जल्द उससे मिलो, क्योंकि अगर मुझे लिंक्स से हेल्प मिलेगी तो फिर चाहे मेरा ग्रुप हो या फिर तुम हो, तुम दोनों को बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी उससे। एंशु बोल रहा होता है कि डिंगजा ग्रुप हमारा बहुत ही बड़ा कंपटीटर है, आपको क्या लगता है कि वो मेरी हेल्प करेगी। तो फिर उसके अंकल हाँ बोलते हैं। एक और ग्रुप होता है टुमारो ग्रुप। तो फिर वहाँ पर कुछ लड़कियाँ बात कर रही होती हैं ये चैंगशू और लिंक्से के बारे में। वहाँ पर एक लड़का होता है जिसका नाम होता है क्वान जीमो। क्वान जीमो टुमारो ग्रुप में मीडिया डिपार्टमेंट का हेड होता है। क्वान जीमो जब स्कैंडल के बारे में सुनता है तो फिर से बहुत गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि वो गू लिंक्से को पसंद करता है। गू लिंक्से कंपनी से बाहर जा रही होती है तो फिर उसके फादर ने उसके लिए एक नया सेक्रेटरी हायर कर लिया होता है। सेक्रेटरी गू लिंक्से को कंपनी से बाहर लेकर जा रहा होता है। जब वो रास्ते में जा रहे होते हैं तो फिर उनकी कार का एक कार पीछा कर रही होती है। गू लिंक्से बोल रही होती है कि ये रिपोर्टर्स की कार है, तो फिर तुम मुझे ये चैंगशू के घर पर लेकर चलो। चैंगशू होता है वो अपने घर पर होता है और वो अपने सेक्रेटरी से बात कर रहा होता है। वो उसे बता रहा होता है कि हमारे ग्रुप और डिंगजा ग्रुप के जो स्टॉक प्राइस है वो गिर गया है। तभी चैंगशू को कुछ शोर सुनाई देता है तो फिर वो बाहर जाता है और देखता है कि बाहर बहुत सारे रिपोर्टर होते हैं। फिर गू लिंक्से वहाँ पर आती है और वो चैंगशू से बोल रही होती है कि हम दोनों दोबारा मिल गए। चैंगशू गू लिंक्से को अपने घर के अंदर लेकर जाता है और उससे पूछ रहा होता है क्या तुम कोई सुपरस्टार हो, इतने सारे रिपोर्टर आए हैं बाहर। चैंगशू को नहीं पता होता कि ये लड़की गू लिंक्से है।
फिर गू से चेंगशू को अपने पास बुलाती है और उसके साथ एक फ़ोटो खींच रही होती है, बट चेंगशू उसे मना करता है और उससे दूर चला जाता है। गू चेंगशू से बोल रही होती है कि मैं तुम्हारे साथ अपने अफेयर के रूमर को फैलाना चाहती हूँ। फिर चेंगशू गू से बोलता है कि मेरी एक गर्लफ्रेंड है। मेरी गर्लफ्रेंड का नाम है गू से और वो डिंगज़ाओ ग्रुप की हेड है। फिर गू हंसने लग जाती है और वो चेंगशू के करीब जा रही होती है, तो फिर चेंगशू उसे रोकता है और पूछ रहा होता है कि तुम कौन हो सिस्टर। गू से बोल रही होती है कि मैं तुम्हारी सिस्टर नहीं हूँ, मेरा नाम है गू से। तो फिर चैंगशू थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। फिर गू लियांगशे उसके साथ एक पिक लेती है और सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देती है। फिर गू लिंगशे बोल रही होती है कि मैं रिपोर्टर से डील नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मैं आज रात के लिए यहीं पर रुक रही हूँ। चैंगशू पूछ रहा होता है कि हम दोनों साथ में सोएंगे, तो फिर गू लिंगशे हाँ बोलती है। इधर क्वान जिमो ने अपने कुछ आदमियों को भेजा होता है ताकि वो गू लिंगशे पर नज़र रख सकें, तो फिर वो सारे ये चैंगशू के घर के बाहर होते हैं। गू लिंगशे बाथरूम में बाथटब में होता है और वो अपने भाई से बात कर रहा होता है। तभी बाथरूम में गुलिक्षा आती है, तो फिर चैंगशू उससे बोल रहा होता है कि तुम ऐसे बाथरूम में नहीं आ सकते हो जबकि मैं नहा रहा हूँ यहाँ पर। गुलिंगशे बोल रही होती है कि बाथटब के चारों एक कर्टन लगा हुआ है, तो फिर मैं तुम्हें नहीं देख पा रही हूँ। जिन लोगों को कौन जिमोनो भेजा होता है वो उसे कॉल करके बता रहे होते हैं कि गू लिंगशे चैंगशू के घर पर ही रुकने वाली है आज रात के लिए। इस बात को सुनकर कौन जिमो गुस्सा आ जाता है, तो फिर वो एक हैमर लेता है और अपने कंप्यूटर पे वो एक पिक देख रहा होता है जिसमें कि ये चैंगशू और गू लिंगशे साथ में होते हैं और वो हैमर उस कंप्यूटर पे मार देता है। कुछ देर बाद चेंगशू बाथटब से बाहर निकलता है, तो फिर गू लिंगशे उसकी ओर देख रही होती है और बोल रही होती है कि तुम्हारी बॉडी बहुत ही अच्छी है। चेंगशू अपनी बॉडी को कवर करता है, तो फिर गू लिंगशे उससे बोल रही होती है कि तुम इतने यंग हो, क्या तुम मेरे करीब नहीं आना चाह सकते हो जबकि मैं तुम्हें अप्रोच कर रही हूँ। चेंगशू बोलता है कि मैं तुम्हारे करीब आना चाहता हूँ, तो फिर चेंगशू उसके करीब जा रहा होता है। तभी वो मुड़ जाता है और टॉवल लेकर वहाँ से जा रहा होता है। तभी चेंगशू का जो पैर होता है वो स्लिप हो जाता है, तो फिर जब वो गिर रहा होता है वो गू लिंगशे को भी पकड़ लेता है और वो दोनों साथ में बाथटब में गिर जाते हैं। तभी गू लिंगशे गलती से चेंगशू को किस कर लेती है। फिर अगली सुबह वो दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं, तो फिर गू लिंगशे वहाँ से जा रही होती है, तभी वो रुकती है और वो चेंगशू से बोल रही होती है कि जो भी कल रात को हुआ था हमारे बीच में तुम्हें उसे भूलना होगा। फिर गू लिंगशे वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद चेंगशू भी तैयार होता है और वो कंपनी में जाता है। चेंगशू के अंकल ने वहाँ पर एक मीटिंग रखी होती है और वो सारे शेयर होल्डर को चेंगशू से मिलवा रहे होते हैं। चेंगशू के अंकल सबके सामने ऑफिशियल अनाउंसमेंट करते हैं और कहते हैं कि अब से चेंगशू हमारी कंपनी का सीईओ है। जिस रूम में मीटिंग हो रही होती है, तो फिर उसके बाहर एक आदमी खड़ा होता है और वो किसी को मैसेज कर रहा होता है। उस आदमी को गू लिंगशे के फादर यानी कि गू डोंग ने मेरे ग्रुप में भेजा होता है ताकि वो मेरे ग्रुप के बारे में उसे सारी जानकारी दे सके। फिर चेंगशू वहाँ पर सारे शेयरहोल्डर को बता रहा होता है कि वो ऑफिशियली टेक ओवर करने वाला है मिरुन टाउन के प्रोजेक्ट को। इस प्रोजेक्ट के लिए कोई भी शेयरहोल्डर नहीं मान रहा होता और जो चेंगशू के अंकल होते हैं वो भी मना कर देते हैं इस प्रोजेक्ट के लिए। वू लिंग्स अपने फादर से मिल रही होती है, तो फिर उसके फादर उससे बोल रहे होते हैं कि चेंगशू सीईओ बन गया है और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे उससे मिलवाओ। गू लिंगशे हाँ बोल रही होती है और वो अपने फादर से बोल रही होती है कि वो मॉम से मिलना चाहती है। फिर गू लिंगशे के फादर बोलते हैं कि मैं तुम्हारे अरेंज कर दूंगा, क्योंकि जो उसकी मॉम होती हैं वो हॉस्पिटल में एडमिट होती हैं। फिर गू लिंगशे वहाँ से चली जाती है। रास्ते में उसे क्वानजुमो मिलता है और वो उससे बात करने लग जाती है। क्वानजुमो उससे बोल रहा होता है कि तुम्हें पता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। अचानक से तुम ऐसे लड़के को डेट कर रही हो जिसे कि तुम जानती भी नहीं हो, क्या वो तुम्हें फोर्स कर रहा है। गुलिंगशा बोल रही होती है कि ये सिर्फ मेरी मर्जी है और तुम्हें अब से मेरे से कोई क्वेश्चन नहीं पूछना है, और वो वहाँ से चली जाती है। चेंगशू के अंकल का जो बेटा होता है उसका नाम होता है जियांग हान। तो फिर गू लिंगशे जियांग हान से मिल रहा होता है और उसे मोलिन प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा होता है। फिर जियांग हान चेंगशू से बोल रहा होता है कि वो प्रोजेक्ट कमर्शियली अच्छा नहीं है। फिर चेंगशू बोल रहा होता है कि मैं उस प्रोजेक्ट पर गिव अप नहीं कर सकता हूँ क्योंकि वो मेरे फादर का ड्रीम था। फिर जियांग हान चेंगशू को दो शेयर होल्डर से मिलाने के लिए ले जाता है। एक का नाम होता है मिस्टर जैंग और दूसरे का नाम होता है मिस्टर ली। उनसे मिलने के बाद जियांग हान अपने फादर के पास जाता है, तो फिर उसके फादर उससे बोल रहे होते हैं कि हम किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। जियांग हान अपने फादर से बोल रहा होता है कि चेंगशी ने प्रोजेक्ट टेक ओवर किया है, अगर हमारी फैमिली उसकी हेल्प नहीं करेगी तो फिर बाहर वाले लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। जियांग हान के फादर बोल रहे होते हैं कि इस बारे में तुम्हें सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, और वो उसे वहाँ से जाने के लिए बोलते हैं। गू लिंग से चेंगशू से मिलने के लिए जाती है और वो उसे शॉपिंग के लिए ले जाती है। फिर गू लिंग से चेंगशू के लिए कपड़े पिक करती है और रात को वो उसे अपने घर पर लेकर जाती है अपने फादर से मिलाने के लिए। वहाँ पर चेंगशू से गू लिंग की स्टेप मदर और स्टेप सिस्टर मिलते हैं। गू लिंग की सिस्टर चेंगशू से बोल रही होती है कि तुम काफ़ी हैंडसम हो, और फिर वो गू लिंग की ओर देखती है और उसके सामने एक पोक का पीस उठाती है और वो कहने लग जाती है कि ये पीस मेरे को बिलोंग करता है। फिर गू लिंग भी उसी पीस को पकड़ लेते हैं और बोल रही होती है कि ये तुम्हारा नहीं है। तो वो दोनों उस पीस के लिए बात नहीं कर रहे होते, बल्कि वो चेंगशू के लिए बात कर रहे होते हैं। फिर उसकी मॉम उस पीस को ले लेती है और बोल रही होती है कि तुम इसके लिए मत लड़ो। फिर वहाँ पर गुलिंगशे के फादर आते हैं, तो फिर सिस्टर फादर से मिलती है और बोल रही होती है कि मैं अपने रूम में जा रही हूँ, और वो वहाँ से चली जाती है। लिंगशे के फादर चेंगशू से बोल रहे होते हैं कि मैंने सुना है कि तुम मूल प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने वाले हो। चेंगशू बोल रहा होता है कि आपको ये बात पता चल गई जबकि वो इतना छोटा सा प्रोजेक्ट है। फिर लिंगशे के फादर बोल रहे होते हैं कि मैं उस प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट रखता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे फादर का दोस्त था बहुत ही अच्छा।
तुम्हारे फादर इस प्रोजेक्ट को पूरा नहीं कर पाए, तो फिर मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ ताकि तुम इस प्रोजेक्ट को पूरा करो। चैंगशू बोल रहा होता है कि मुझे नहीं पता था कि आप इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करोगे। लिंगशे के फादर चैंगशू से बोलते हैं कि मैं तुम्हारे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं करूँगा, बल्कि गु लिंगशे तुम्हारी हेल्प करेगी इन्वेस्टर ढूंढने में। क्वान जिमो अपने साथ कुछ आदमियों को लेकर आता है और वो गु लिंगशे के बाहर होता है। वहाँ पर वो गु लिंगशे के लिए फायरवर्क शो करने वाला होता है। डिनर करने के बाद गु लिंगशे के फादर एक रूम में होते हैं और वहाँ पर वो अपने सेक्रेटरी से बात कर रहे होते हैं। वो अपने सेक्रेटरी से बोल रहे होते हैं कि तुम्हें मेरे लिए एक चीज़ फाइंड करनी है, और वह इकोलॉजिकल फ्लोटिंग आइलैंड की ड्राइंग। इस डिज़ाइन को ड्रॉ किया था ये चेंगशू के फादर ये नुयान चैन ने, और मुझे लगता है कि वो ड्राइंग ये चेंगशू के पास होगी। उस रूम के बाहर गु लिंगशे भी खड़ी होती है और वो अपने फादर और सेक्रेटरी की बात सुन रही होती है। अभी वहाँ से गु लिंगशे की सिस्टर गुजर रही होती है, तो फिर गु लिंगशे से बोल रही होती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या तुम फादर की बातें सुन रही हो। फिर गु लिंगशे के फादर रूम से बाहर आते हैं और वो उससे बोल रहे होते हैं कि कोई भी यहाँ पर नहीं आ सकता है। फिर उसके फादर उसे चांटा मारने जा ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर चेंगशू आता है और उसके फादर का हाथ पकड़ लेता है। गु लिंगशे के फादर पूछ रहे होते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो, तो फिर चेंगशू बोलता है कि मुझे आपकी वॉच बहुत पसंद आई, मैं इसे देखना चाहता था। वो चेंगशू से बोलते हैं कि तुम थोड़ी देर के लिए यहाँ से बाहर चले जाओ, क्योंकि मैं गु लिंगशे से कुछ बात करना चाहता हूँ प्राइवेट में। फिर चेंगशू टेरेस पर चला जाता है, तो फिर वहाँ पर उससे मिलने के लिए लिंगशे की सिस्टर जाती है। फिर वो चेंगशू से बोल रही होती है क्या मैं मेरे ग्रुप में आ सकती हूँ, क्योंकि मैं भी गु लिंगशे की तरह कंपनी में काम करना चाहती हूँ। चेंगशू बोल रहा होता है कि अगर तुम हमारी कंपनी में आओगी काम करने के लिए, तो फिर हमारी कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी। फिर वो चेंगशू से बोल रही होती है कि तुम्हें गु लिंगशे के बारे में क्या पसंद है, जबकि वो तुमसे बहुत बड़ी है। चेंगशू बोल रहा होता है मुझे लगा था कि तुम दोनों सेम ही एज की हो। तो फिर सिस्टर बोलती है कि गु लिंगशे की एज है 27 और मेरी है 19। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी हेल्प करो ताकि मैं गु लिंगशे से नहीं हारूँ। फिर चेंगशू बोलता है कि मैं जा रहा हूँ, नहीं तो कल मेरे बारे में एक और स्कैंडल की खबर छपेगी। क्वान जिमो ने फायरवर्क्स के लिए सारी प्रिपरेशन कर रही होती है, तो फिर वो उन आदमियों से बोल रहा होता है कि जब मैं अपना हाथ उठाऊंगा तब तुम्हें ये सारे क्रैकर जला देने हैं। गु लिंगशे चेंगशू से मिल रही होती है और वो उसे थैंक यू बोल रही होती है उसकी हेल्प करने के लिए। फिर चेंगशू हंसने लग जाता है, तो फिर गु लिंगशे बोल रही होती है तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुम्हें डांटूंगी और कहूँगी कि तुम मेरे बिजनेस में टांग मत अड़ाओ। चेंगशू उससे पूछ रहा होता है क्या तुम्हारे फादर हमेशा ही ऐसा करते हैं, तो फिर वो हाँ बोलती है और कहती है कि मुझे वह आदत हो गई है। चेंगशू बोल रहा होता है कि ये तुम्हारे लिए काफ़ी अनकंफर्टेबल होगा, तो फिर गु लिंगशे हाँ बोलती है। चेंगशू बोल रहा होता है कि उस दिन तुम्हें याद है मेरे घर पर क्या हुआ था, तो फिर गु लिंगशे बोल रही होती है कि मैंने तुमसे बोला था कि तुम इस बात को मेंशन मत करना। फिर चेंगशू बोलने लग जाता है कि वो किस काफ़ी टेंस थी, तो फिर मैं उसे भूल नहीं सकता हूँ। फिर गु लिंगशे चेंगशू से पूछ रही होती है क्या तुम दोबारा ट्राई करना चाहोगे, तो फिर चेंगशू मना कर देता है। क्वान जिमो के पास उसकी कंपनी के प्रेसिडेंट का कॉल आता है और वो उससे बोल रहा होता है कि कल तुम्हें मिलियन टाउन जाना है। इधर चेंगशू गु लिंगशे से बोल रहा होता है कि मुझे कल मिलियन टाउन जाना है कुछ काम के लिए, तो फिर गु लिंगशे उससे बोलते हैं कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। चेंगशू पूछ रहा होता है कि तुम मेरी हेल्प क्यों कर रही हो, तो फिर गु लिंगशे बोलती है कि तुमने मेरी हेल्प करी मेरे फादर से मुझे बचाने में। फिर चेंगशू बोलता है कि अगर तुमने मेरी इन्वेस्टमेंट में हेल्प करी, तो फिर मैं तुम्हारे द्वारा हेल्प करूँगा और तुम्हें यहाँ से कहीं दूर लेकर जाऊँगा जहाँ पर कि फ्री एयर होगी। क्वान जिमो के जो आदमी होते हैं वो उससे पूछ रहे होते हैं क्या वो फायरवर्क्स को सेटअप करें, तो फिर वो गलती से अपना हाथ उठा देता है क्योंकि वो फ़ोन पर बात कर रहा होता है। फिर वो वर्कर फायरवर्क्स सेट कर देते हैं, और जो ये चेंगशू और गु लिंगशे होते हैं वो दोनों साथ में फायरवर्क्स देख रहे होते हैं। क्वान जिमो उन दोनों को साथ में देख लेता है और वो उदास हो जाता है। कुछ देर बाद चेंगशू वहाँ से चला जाता है। अगले दिन चेंगशू कंपनी में होता है और उससे मिलने के लिए गु लिंगशे आती है। फिर गु लिंगशे वहाँ पर मिस्टर जैंग और मिस्टर ली से मिलती है, तो फिर वो दोनों गु लिंगशे को अपना प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बता रहे होते हैं। वो दोनों गु लिंगशे से बोल रहे होते हैं कि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। फिर गु लिंगशे उन दोनों से बोलती है कि इस चीज़ में मेरे फादर तुम्हारी हेल्प करेंगे, तुम जाके उनसे मिलो। फिर गु लिंगशे अपने सेक्रेटरी से बोल रही होती है कि तुम इन दोनों को मेरे फादर से मिलाने के लिए जाओ, बट वो मना कर देता है। तो फिर सेक्रेटरी बोल रहा होता है कि मुझे आपके फादर ने कहा है कि मैं आपके साथ ही रहूँ। फिर गु लिंगशे उससे बोल रही होती है कि जो तुम्हारी सैलरी है मैं उसे 3 गुना ज़्यादा दूंगी, तो फिर वो मान जाता है और वो उन दोनों को उसके फादर के पास लेकर चला जाता है। फिर गु लिंगशे चेंगशू के पास जाते हैं और उसे अपने साथ लेकर जा रही होती है। तभी वहाँ पर चेंगशू का सेक्रेटरी आता है और वो बोल रहा होता है कि मैं भी आपके साथ उस टाउन में जाऊँगा। वो तीनों वहाँ से साथ में चले जाते हैं। मिस्टर जैंग और मिस्टर ली गु लिंगशे के फादर से मिल रहे होते हैं और अपने प्रोजेक्ट के बारे में बता रहे होते हैं। गु लिंगशे के फादर उन दोनों की बातों पर ध्यान नहीं दे रहे होते क्योंकि जो प्रोजेक्ट होता है वो बहुत ही बेकार होता है। वो तीनों मिलियन टन पहुंच जाते हैं, तो फिर वहाँ पर चेंगशू एक लड़की से मिल रहा होता है, उसका नाम होता है सोनिया, और वो उसे बता रही होती है कि बचपन में मैं आपसे मिली थी, अब आप बहुत बड़े हो गए हो। फिर सोनियान गु लिंगशे की तरफ देखती है और चेंगशू से पूछ रही होती है क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तो फिर वो हाँ बोलता है। फिर चेंगशू और गु लिंगशे वहाँ पर सोनियान के फादर से भी मिलते हैं और उनसे बात कर रहे होते हैं। फिर चेंगशू सोनियान के फादर को बता रहा होता है कि वो यहाँ पर प्रोजेक्ट के लिए आया है। फिर सोनियान के फादर बोल रहे होते हैं कि तुम्हारे फादर भी यहाँ पर कुछ साल पहले आए थे और वो भी प्रोजेक्ट करना चाहते थे, बट वो उसे पूरा नहीं कर पाए।
कुछ देर बात करने के बाद चेंगशू और लियांगशे माउंटेन पर जा रहे होते हैं क्योंकि वहाँ पर कुछ बिल्डिंग्स होती हैं। जब वो दोनों वहाँ से जा रहे होते हैं तो फिर वहाँ पर उन्हें क्वान जिमो भी दिखाई देता है। क्वान जिमो जब गुलिंग्स को देखता है तो फिर वो बहुत खुश होता है और वो उसके पास जाकर उससे हैंडशेक करने जा ही रहा होता है। तभी चेंगशू उसके साथ हैंडशेक कर लेता है और बता रहा होता है कि मेरा नाम चेंगशू है। क्वान जिमो चेंगशू के हाथ को और तेज़ी से दबाने लग जाता है ताकि उसे दर्द हो। फिर गुलिंगशे ये सब देखती है और क्वान जिमो को चेंगशू का हाथ छोड़ने के लिए बोलती है। फिर क्वान जिमो उसका हाथ छोड़ देता है। गुलिंगशे क्वान जिमो से पूछ रही होती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो फिर क्वान जिमो बताता है कि वो यहाँ पर प्रोजेक्ट के लिए आया है। गुलिंगशे बोल रही होती है कि जो तुम्हारा ग्रुप है वो इस टाउन में इतना इंटरेस्टेड क्यों है, तो फिर क्वान जिमो बोलता है ये मुझे नहीं पता है। क्वान जिमो गुलिंगशे से बोल रहा होता है कि तुम अपना टाइम मत वेस्ट करो उसके साथ, मैं तुम्हें यहाँ पर एक रेस्टोरेंट में ले चलता हूँ। क्वान जिमो से लेकर जा रहा होता है। तभी चेंगशू क्वान जिमो का हाथ पकड़ लेता है और बोल रहा होता है कि हम दोनों कहीं जा रहे हैं। क्वान जिमो बोल रहा होता है कि मैं भी तुम दोनों के साथ चलूँगा, तो फिर चेंगशू मना कर देता है। फिर गुलिंगशे चेंगशू को वहाँ से लेकर चली जाती है। फिर वो दोनों एक फॉरेस्ट में पहुँच जाते हैं। तो फिर वहाँ पर जो रास्ता होता है वो काफ़ी ख़राब होता है। तो फिर गुलिंगशे चेंगशू की हेल्प मांग रही होती है। फिर चेंगशू गुलिंगशे का हाथ पकड़ लेता है और वो उसकी हेल्प कर रहा होता है ताकि वो गिरे ना, और फिर वो हंसने लग जाता है। गुलिंगशे उससे पूछ रही होती है कि तुम क्यों हंस रहे हो, तो फिर चेंगशू मना कर देता है कि वो नहीं हंस रहा है। कुछ देर बाद एक जगह पर गुलिंगशे का पैर मुड़ जाता है और वो गिरने वाली होती है। तभी चेंगशू उसे पकड़ लेता है और वो दोनों काफ़ी करीब आ जाते हैं। तभी चेंगशू गुलिंगशे से दूर हो जाता है। फिर उसके बाद वो एक बैम्बू का ब्रिज क्रॉस करते हैं और माउंटेन में पहुंच जाते हैं। चेंगशू वहाँ पर घूम रहा होता है तो फिर वहाँ पर उसे किसी का एक आईडी कार्ड मिलता है और वो आईडी कार्ड बिलोंग करता है डिंगजाओ ग्रुप से। फिर चेंगशू उस आईडी कार्ड को अपने पास रख लेता है और वो उसे गुलिंगशे को नहीं दिखाता है। काफ़ी रात हो जाती है, चेंगशू और गुलिंगशे वापस नहीं आए होते। तो फिर चेंगशू को सेक्रेटरी उन दोनों को ढूंढने के लिए जाता है। फिर उन दोनों को ढूंढ लेता है। तो फिर चेंगशू अपने सेक्रेटरी से बोल रहा होता है कि तुम गुलिंगशे के साथ जाओ और इसे घर तक छोड़ दो। और गुलिंगशे अपने अंकल से मिलने के लिए चला जाता है। तो फिर वो उन्हें आईडी कार्ड दिखा रहा होता है और बोल रहा होता है मुझे लग रहा है कि गुलिंगशे मुझसे कुछ छुपा रही है। चेंगशू के अंकल बोल रहे होते हैं कि मुझे नहीं लगता है कि गुलिंगशे को उसके बारे में कुछ पता है, बल्कि इन सब के पीछे उसके फादर का हाथ होगा। गुलिंगशे अपने घर पहुंच जाती है और अपने फादर से मिल रही होती है। उसके फादर उससे बोल रहे होते हैं कि मैंने तुम्हारे बर्थडे के लिए एक प्रेजेंट प्रिपेयर किया है। फिर उसके फादर उसे एक आर्ट एग्जीबिशन का इनविटेशन देते हैं और बोलते हैं कि कल तुम्हें एग्जीबिशन में जाना है और वहाँ पर एक पेंटिंग को जीतना है जिसका नाम है यूजलेसनेस। गुलिंगशे पूछ रही होती है कि ये पेंटिंग इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। तो फिर उसके फादर बोलते हैं कि जो उस पेंटिंग का ऑथर है वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो टुमारो ग्रुप का प्रेजिडेंट है। चेंगशू को कहीं से भी इन्वेस्टमेंट नहीं मिलती है तो फिर टुमारो ग्रुप से हमें उसकी हेल्प करनी होगी। चेंगशू अपने घर पर होता है तो फिर वहाँ पर जियांगन होता है और वो उससे टुमारो ग्रुप के बारे में पूछ रहा होता है। तो फिर जियांगन बता रहा होता है कि टुमारो ग्रुप हमारी इंडस्ट्री में वन ऑफ द टॉप ग्रुप है। जियांगन पूछता है कि तुम टुमारो ग्रुप के बारे में क्यों पूछ रहे हो। फिर चेंगशू बताता है कि मुझे लगता है कि टुमारो ग्रुप मिलियन प्रोजेक्ट में इन्वेस्टेड है। फिर अगले दिन चेंगशू अपने सेक्रेटरी के साथ आर्ट एग्जीबिशन में जाता है। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर लिंगशे भी पहुँच जाती है और वो उससे पूछ रही होती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। चेंगशू बोल रहा होता है कि वो यहाँ पर आर्ट को फील करने के लिए आया है। फिर कुछ देर बाद वहाँ पर बिल्डिंग स्टार्ट हो जाती है। तो फिर सबसे बड़ी बिल्डिंग लगाती है गुलिंगशे 10 मिलियन वो पेंटिंग के लिए। गुलिंगशे चेंगशू से बोल रही होती है कि मैं तुम्हारे लिए भी कुछ टाइम निकाल लूँगी ताकि तुम तुम्हारे ग्रुप के प्रेसिडेंट से मिल सको। चेंगशू बोल रहा होता है कि तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं उसे ढूंढ सकता हूँ। चेंगशू वहाँ से जा रहा होता है। तो फिर वहाँ पर जो एग्जीबिशन में बिडिंग करवा रहा होता है वो चेंगशू के पास जाता है और उससे पूछ रहा होता है कि आपने रॉन्ग प्राइस डाल दिया है। चेंगशू बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर वो आदमी बताता है कि इन्होंने 50 मिलियन की बोली लगाई है। फिर चेंगशू वो पेंटिंग जीत लेता है। जब ये बात तुम्हारे ग्रुप के प्रेसिडेंट को पता चलती है तो फिर वो अपने सेक्रेटरी से बोल रहा होता है कि तुम कल चेंगशू को इन्वाइट करो यहाँ पर, मैं उससे मिलना चाहता हूँ।